ओम शांति। आज 5 नवंबर 2023। आज अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट 10 मार्च 96। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है करणहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। करणहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। आज कल्याणकारी बाप अपने साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ही लगन से प्यार से विश्व कल्याण का कार्य करने में लगे हुए हैं। ऐसे साथियों को देख बाप दादा सदा वाह साथी बच्चे वाह ये गीत गाते रहते हैं। आप सभी भी वाह वाह के गीत गाते रहते हो ना। आज बाप दादा ने चारों ओर की सेवा की गति देखी, साथ में 100 पुरुषार्थ की भी गति को देखा। तो सेवा और 100 पुरुषार्थ दोनों की गति में क्या देखा होगा आप जानते हो। सेवा की गति तीव्र है व 100 पुरुषार्थ की गति तीव्र है। क्या है? दोनों का बैलेंस है? नहीं है। तो विश्व परिवर्तन की आत्माओं को व प्रकृति को ब्लेसिंग कब मिलेगी? क्योंकि बैलेंस से जो आप सभी को ब्लेसिंग मिली है वह औरों को मिलेगी। तो अंतर क्यों? कहलाते क्या हो? कर्मयोगी व सिर्फ योगी। कर्मयोगी होना पक्का है ना, तो सेवा भी कर्म है ना। कर्म में आते ही बोलते हो व दृष्टि देते हो, कोर्स कराते हो, म्यूजियम समझाते हो, ये सब श्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा है। तो कर्मयोगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस, लेकिन आप खुद ही कह रहे हो कि बैलेंस कम हो जाता है। इसका कारण क्या? अच्छी तरह से जानते भी हो। नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। बाप दादा ने देखा कि सेवा व कर्म और 100 पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो। वह कौन सा? बाप करावनहार है और मैं आत्मा करणहार हूँ। बाप करावनहार है, परमात्मा करावनहार है और मैं आत्मा करणहार हूँ। तो करण करावनहार ये एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। 100 पुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है। उसका कारण क्या? करणहार के बजाय मैं ही करने वाली या वाला हूँ। अपने आप को ही करने वाला समझ बैठते हैं कि मैं ही कराने वाला हूँ, मैं तो करने वाली आत्मा हूँ, कराने वाला तो परमात्मा है। तो अपने आप को करावनहार समझ बैठने के लिए के चक्कर से जो है सारा काम उल्टा हो जाता है। करणहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हैं कि मैं ही करा रहा हूँ, जबकि करा कौन रहा है? करा तो भगवान रहा है और मैं तो करने वाली आत्मा हूँ। मैं कर रहा हूँ। जो भी जिस प्रकार की भी माया आती है उसका गेट कौन सा है? माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते हो? मैं जो है वो माया का गेट है। तो ये गेट अभी पूरा बंद नहीं किया है। ऐसा बंद करते हो जो माया सहज ही खोल लेती है और आ जाती है। अगर करणहार हूँ तो कराने वाला अवश्य याद आएगा। यदि अपने आप को मैं करणहार हूँ ये याद रखोगे तो फिर करा कौन रहा है उसकी याद, उसकी स्मृति सहज ही रहेगी। लेकिन मैं ही करावनहार हूँ, मैं ही करा रहा हूँ, जब ये याद रहेगा तो फिर तो भगवान की याद ही नहीं रहेगी। कर रही हूँ, करा रहा हूँ, लेकिन कराने वाला कौन? कराने वाला परमपिता परमात्मा शिव। डबल बिना करावनहार के करणहार बन नहीं सकते। डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। एक तो बाप करावनहार है और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। बाबा कहते हैं डबल करावनहार की स्मृति। एक तो बाबा करावनहार है और मैं करणहार हूँ, और दूसरा मैं आत्मा करावनहार हूँ। मैं आत्मा और ये मेरी शरीर की कर्मेंद्रियाँ, मेरे हाथ पैर आँख मुँह कान, मैं आत्मा मालिक और इन कर्मेंद्रियाँ सूक्ष्म या स्थूल दोनों के द्वारा मैं करा रही हूँ। तो इस तरह करावनहार की डबल स्मृति चाहिए। इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे, क्योंकि तुम करा तो रहे नहीं हो, कराने वाला कोई और है। तो इस कर्म का प्रभाव आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा, इफेक्ट नहीं, आपको अफेक्ट नहीं करेगा।
इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। आप सबका लक्ष्य क्या है? कर्मातीत बनना है ना? या थोड़ा थोड़ा कर्म बंधन रहा तो कोई हर्जा नहीं, रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? कर्मातीत बनना है ना? बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत बनना। कर्मातीत बनने का मतलब होता है कि कर्मों से अतीत, मतलब कोई भी कर्म आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल रहे। कोई अच्छा कर्म, कोई बुरा कर्म, बाहर कुछ भी हो रहा है लेकिन आपकी स्थिति जो है अचल अडोल है, इसको कहा जाता है कर्मातीत बनना। तो करावनहार होकर कर्म करो। मैं आत्मा करावनहार इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूँ। कर्मेंद्रिय आपसे नहीं कराए लेकिन आप कर्मेंद्रियों से कराए। आप आत्मा राजा हो। आप आत्मा इन कर्मेंद्रियों के साथ जितने भी हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान, आँख, मैं इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। बिल्कुल अपने को न्यारा समझ कर्म कराना है। मैं अलग हूँ आत्मा और ये कर्मेंद्रियाँ अलग है। ये कॉन्शियसनेस इमर्ज रूप में हो। ये इमर्ज रूप में कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि मैं आत्मा करावनहार हूँ और ये कर्मेंद्रिया करणहार है। इसी को कहते हैं आत्म अभिमानी स्थिति। मर्ज रूप में नहीं चाहिए, इमर्ज रूप में। हमेशा मैं आत्मा हूँ ये हमेशा कॉन्शियस में रहे। मर्ज रूप में कभी करावनहार के बजाय कर्मेंद्रियों के अर्थात मन के, बुद्धि के, संस्कार के वश हो जाते हैं। यदि करावनहार की स्थिति जो है, स्मृति जो है मर्ज रूप में होगी तो फिर क्या होगा? आप मन, बुद्धि, संस्कारों के वश हो जाएंगे। मन आपको चलाने लगेगा क्योंकि मन तो घोड़ा है, वो जहाँ आपको दौड़ाएगा वह आप वहीं दौड़ोगे। बुद्धि जहाँ आपको चलाएगी आप वहीं चलोगे। लेकिन यदि ये स्मृति इमर्ज रूप में रहे कि मैं तो आत्मा मालिक हूँ और मन बुद्धि मेरे जो है गुलाम है, मन बुद्धि मेरे कर्मचारी हैं, ये याद रहेगा तो फिर आत्मा राजा बन के इन कर्मेंद्रियों के द्वारा मन, बुद्धि, संस्कार और हाथ, पैर, कान सारी कर्मेंद्रियों से काम कराएगी। तो करावनहार आत्मा हूँ, मालिक हूँ, विशेष आत्मा, मास्टर, सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। ये स्मृति मालिकपन की स्मृति दिलाती है। नहीं तो कभी मन आपको चलाता और कभी आप मन को चलाते। इसलिए सदा नेचुरल मन मनाभाव की स्थिति नहीं रहती। मैं अलग हूँ बिल्कुल, और सिर्फ अलग नहीं लेकिन मैं आत्मा मालिक हूँ। बाप को याद करने से मैं बालक हूँ और मैं आत्मा कराने वाली हूँ तो मालिक हूँ। अभी ये अभ्यास अटेंशन में कम है। सेवा में बहुत अच्छा लगे हुए हो लेकिन लक्ष्य क्या है? सेवाधारी बनने का व कर्मातीत बनने का, कि दोनों साथ साथ बनेंगे। ये अभ्यास पक्का चाहिए कर। सेवाधारी जो है सेवा करनी है लेकिन कर्मातीत होते हुए बन के करनी है। अभी थोड़े समय के लिए ये अभ्यास कर सकते हो। अलग हो सकते हो, आत्मा अलग, शरीर अलग। बाबा कहते हैं ये कर सकते हो अभ्यास। या ऐसे अटैच हो गए हो कि जो डिटैच होने में टाइम चाहिए। कितने टाइम में अलग हो सकते हो? 5 मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए व 1 सेकंड चाहिए? 1 सेकंड में हो सकते हो? बाबा पूछते हैं। पांडव 1 सेकंड में एकदम अलग हो सकते हो? आत्मा शरीर से अलग हो सकती है? मतलब जो है किसमें? कॉन्शियसनेस में। आत्मा अलग मालिक और कर्मेंद्रिया कर्मचारी अलग। ये अभ्यास जब चाहो तब होना चाहिए। अच्छा, अभी 1 सेकंड में न्यारे और बाप के प्यारे बन जाओ। पावरफुल अभ्यास करो। बस मैं हूँ ही न्यारी। ये कर्मेंद्रिया हमारे साथी हैं, कर्म की साथी हैं, लेकिन मैं न्यारा और बाप का प्यारा हूँ। अभी 1 सेकंड में अभ्यास दोहराओ। ड्रिल सहज लगती है कि मुश्किल है? सहज है तो सारे दिन में कर्म के साथ ये स्मृति इमर्ज करो कि मैं आत्मा मालिक हूँ, करावनहार हूँ। तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज करेंगे क्योंकि सेवा व कर्म को छोड़ सकते हो। छोड़ेंगे क्या? करना ही है। तपस्या में बैठना ये भी तो कर्म है ना। तो बिना कर्म के व बिना सेवा के तो रह नहीं सकते हो और रहना भी नहीं है क्योंकि समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा की रूप रेखा बदली है लेकिन अभी भी कई आत्माओं का उल्हाना रहा हुआ है। इसलिए सेवा और 100 पुरुषार्थ दोनों का बैलेंस रखो। अपनी सेवा 100 पुरुषार्थ और दूसरों की सेवा, दूसरों के लिए जो है सेवा, उस सबका दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सेवा में बहुत बिजी थे इसलिए 100 पुरुषार्थ कम हो गया, ऐसे नहीं। दोनों का बैलेंस चाहिए। दूसरों की सेवा करते करते भी अपनी सेवा होनी चाहिए और अपनी सेवा करते करते भी दूसरों की सेवा होनी चाहिए। ऐसी स्थिति होनी चाहिए।
और ही सेवा में पुरुषार्थ का टेंशन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि माया को आने की मार्जिन सेवा में बहुत प्रकार से होती है। नाम सेवा लेकिन होता है स्वार्थ। अपने को आगे बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाते हुए बैलेंस को नहीं भूलना। अपने को बेशक भला अपने को आगे बढ़ाओ, लेकिन आगे बढ़ाते हुए सेवा को बैलेंस, सेवा और पुरुषार्थ में बैलेंस वो चाहिए, क्योंकि सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है। सेवा में तो स्वभाव का, संस्कारों का टकराव होता है ना, और माया चांस भी लेती है। थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ और माया नया नया रूप धारण कर लेती है। पुराने रूप में नहीं आएगी, नए नए रूप में, नई नई परिस्थिति के रूप में, संपर्क के रूप में आती है। तो अलग में सेवा को छोड़कर अगर बाप दादा बिठाते, 1 मास बिठाए, 15 दिन बिठाए, तो कर्मातीत हो जाएंगे क्या? आप पूछते हैं। 1 मास दे दें, बस कुछ नहीं करो, बैठे रहो, तपस्या करो, खाना भी एक बार बनाओ, बस फिर कर्मातीत बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। अगर बैलेंस का अभ्यास नहीं है तो कितना भी 1 मास क्या 2 मास भी बैठ जाओ, लेकिन मन नहीं बैठेगा। तन बैठ जाएगा, लेकिन मन तो दौड़ेगा ना, जहाँ जहाँ मन तो कहीं भी जा सकता है। और बिठाना है मन को, ना कि सिर्फ तन को, दोनों को बिठाना है ना। और ज़्यादा तो मन को ही बिठाना है, तन के साथ मन को भी बिठाना है। बैठ जाए बस बाप और मैं, दूसरा ना कोई। तो 1 मास ऐसी तपस्या कर सकते हो, या सेवा याद आएगी। बाप दादा, ठीक है, बाप दादा वह ड्रामा दिखाता रहता है कि दिन प्रतिदिन सेवा बढ़नी ही है, तो बैठ कैसे जाएंगे? जो 1 साल पहले आपकी सेवा थी और इस साल जो सेवा की, वह बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ गई है ना चाहते भी सेवा के बंधन में बंधे हुए हो, लेकिन बैलेंस से सेवा का बंधन नहीं, संबंध होगा। यदि 100 पुरुषार्थ और दूसरों के पुरुषार्थ सेवा में बैलेंस होगा, तो बंधन नहीं रहेगा, वो संबंध बन जाएगा। जैसे लौकिक संबंध में समझते हो कि एक है कर्म बंधन और एक है सेवा का संबंध, तो बंधन का अनुभव नहीं होगा। सेवा का स्वीट संबंध है, तो क्या टेंशन देंगे? सेवा और 100 पुरुषार्थ का बैलेंस। सेवा के अति में नहीं जाओ, बस मेरे को ही करनी है, मैं ही कर सकती हूँ। नहीं, कराने वाला करा रहा है, मैं तो निमित्त हूँ, मैं तो करनहार हूँ। मेरे को तो भगवान ने निमित्त बनाया है, मेरे को तो इंस्ट्रूमेंट बना रखा है। कराने वाला तो ऊपर बैठा है ना, वो करा रहा है, वो तो उसकी जिम्मेवारी है, मैं तो करने वाली हूँ। कई बच्चे कहते हैं बहुत सेवा की है तो थक गए हैं, माथा भारी हो गया है। तो माथा भारी नहीं होगा, और ही करावनहार बाप बहुत अच्छा मसाज करेगा। बाबा कह रहे हैं यदि करावनहार बाप की स्मृति रखेंगे तो माथा भारी नहीं होगा। बाबा मसाज करता रहेगा, साथ साथ माथे की फ्रेश करता रहेगा, और माथा और ही फ्रेश हो जाएगा, थकावट नहीं होगी, एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी। जब साइंस की दवाइयों से शरीर में एनर्जी आ सकती है, तो क्या बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती? और आत्मा में एनर्जी आई तो शरीर में प्रभाव ऑटोमेटिकली पड़ता है। यदि आत्मा शक्तिशाली बन रही है तो शरीर तो ऑटोमेटिकली शक्तिशाली बनेगा। अनुभवी भी हो, कभी कभी तो अनुभव होता है, फिर चलते चलते लाइन बदली हो जाती है और पता नहीं पड़ता है। जब कोई उदासी, थकावट या माथा भारी होता है, फिर होश आता है, क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन सिर्फ एक शब्द करनहार और करावनहार याद करो, बस ये याद रखना, करनहार और करावनहार। मुश्किल है या सहज है? बोलो हाँ जी। अच्छा, अभी 9 लाख प्रजा बनाई है, विदेश में कितने बने हैं? 9 लाख बने हैं। और भारत में बने हैं? नहीं बने हैं। तो आप ही समाप्ति के कांटे को आगे नहीं बढ़ने देते। बैलेंस रखो, डायमंड जुबली है ना, तो खूब सेवा करो, लेकिन बैलेंस रखकर सेवा करो तो प्रजा बहुत जल्दी जल्दी बनेगी, टाइम नहीं लगेगा। प्रकृति भी बहुत थक गई है, आत्माएं भी निराश हो गई हैं, और जब निराश होते हैं तो किसको याद करते हैं? भगवान बाप को याद करते हैं। लेकिन उसका पूरा परिचय नहीं होने के कारण आप देवी देवताओं को ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि ज़्यादा सबको तो भगवान का परिचय ही नहीं ना। वो तो सबको जो है कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, सब ये इनको भगवान मानते हैं, देवी देवताओं को।
हमें जो देवी देवता है उनको भगवान मानते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि भगवान का सही परिचय नहीं, कि भगवान तो केवल निराकार शिव है, उनका परिचय तो है नहीं। इसलिए देवी देवताओं को याद करते हैं तो जो है उसके कारण क्या होता है, तो निराश आत्माओं की पुकार आपको सुनने में नहीं आती है कि अपने में ही मस्त हो, मर्सीफुल हो ना। बाप को भी क्या कहते हो, मर्सीफुल। और सब धर्म वाले मर्सी जरूर मांगते हैं, सुख नहीं मांगेंगे लेकिन मर्सी सबको चाहिए, रहम सबको चाहिए। सुख भी नहीं इतना क्रिश्चियनिटी में सुख नहीं मांगते इतना, लेकिन क्या मांगते हैं, मर्सी, रहम करो रहम। तो कौन देने वाला है रहम, आप देने वाले हो ना या लेने वाले हो। हम ही ने तो हमारे थ्रू तो बाबा सबको दिलाता है, लेकिन आप देने वाले हो ना या लेने वाले हो। लेकर देने वाले बाबा से लेना है और फिर सबको बांटना है। दाता के बच्चे हो ना तो अपने भाई बहनों के ऊपर क्या करो, रहम दिल बनो। और रहम दिल बन सेवा करेंगे तो उसमें निमित्त भाव स्वतः ही होगा, उसमें ट्रस्टीपन जो है स्वतः ही होगा। किसी पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपको उस आत्मा के प्रति रहम है तो आपको उसके प्रति कभी भी घृणा या ईर्ष्या या क्रोध की भावना आ ही नहीं सकती। कब, जबकि जो है क्या हो, आपको अंदर जो है रहम की भावना हो। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। मतलब का रहम नहीं करना, सच्चा रहम करना है। मतलब का रहम भी होता है, किसी आत्मा के प्रति अंदर लगाव होता है और समझते हैं कि रहम पड़ रहा है, होता है लगाव और समझते हैं कि रहम हो रहा है। अंदर क्या होता है, लगाव होता है और समझते हैं कि हम रहम कर रहे हैं। देह अभिमान व देह के किसी भी आकर्षण का नामो निशान नहीं। सच्चा रहम नहीं, सच्चे रहम में भी किसी आत्मा के प्रति अंदर लगाव होता है और समझते हैं रहम पड़ रहा है, तो वह हुआ मतलब का रहम। सच्चा रहम नहीं, सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं, कोई देहभान नहीं, आत्मा पर रहम कर रही है। देह अभिमान या देह के किसी भी आकर्षण का नामो निशान नहीं। किसमें, सच्चे रहम में। कोई का लगाव बॉडी से होता है और कोई का लगाव गुणों से, विशेषता से भी होता है, लेकिन विशेषता व गुण देने वाला कौन है। आत्मा तो फिर भी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन बाप से लेवता है, बाप से लेती है ना, इसलिए लेवता है। आप अपना कुछ नहीं है, बाप ने दिया है, तो क्यों नहीं डायरेक्ट दाता से लो। इसलिए कहो कि स्वार्थ का रहम नहीं। कई बच्चे ऐसे नाज नखरे दिखाते हैं, होगा स्वार्थ और कहेंगे मुझे रहम पड़ता है, और कुछ भी नहीं, सिर्फ रहम है। लेकिन चेक करो, निस्वार्थ रहम है, लगाव मुक्त रहम है। कोई अल्पकाल की प्राप्ति के कारण तो रहम नहीं है। फिर कहेंगे बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छा है ना, इसलिए थोड़े की छुट्टी नहीं है। अगर कर्मातीत बनना है तो ये सभी रुकावटें हैं जो बॉडी कॉन्शियस में ले आती हैं। अच्छा है, लेकिन बनाने वाला कौन है। अच्छाई भले धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो। न्यारे और बाप के प्यारे बनो। जो बाप के प्यारे हैं वे सदा सेफ हैं। अच्छा, अगर सेवा को बढ़ाते हो और बढ़ाना भी ही है तो स्थापना को भी नज़दीक लाना है या नहीं। कौन लाएगा, बाप लाएगा, सभी लाएंगे, साथी है ना। अकेला बाप भी कुछ नहीं कर सकता सिवाय आप साथी बच्चों के। देखो, बाप को अगर समझाना भी है तो भी शरीर का साथ लेना पड़ता है। बिना शरीर के साथ के बोल सकता है, चाहे पुरानी गाड़ी हो चाहे अच्छी हो, लेकिन आधार तो लेना पड़ता है ना। बिना आधार के कर नहीं सकता। ब्रह्मा बाप का साथ लिया ना, तभी तो आप ब्राह्मण बने। ब्रह्मा कुमार कहते हो, शिव कुमार नहीं कहते हो, क्योंकि निराकार बाप को भी साकार का आधार लेना ही है। जैसे साकार ब्रह्मा का आधार लिया, अभी भी ब्रह्मा के अव्यक्त फरिश्ते के रूप में आधार लेने के बिना आपकी पालना नहीं कर सकते हैं। चाहे साकार में लिया चाहे आकार रूप में लिया, लेकिन आत्मा का आधार साथ लेना ही पड़ता है। वैसे तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। जब जादूगर विनाशी खेल सेकंड में दिखा सकते हैं, तो क्या ऑलमाइटी अथॉरिटी जो चाहे वह नहीं कर सकता है ना। अभी अभी विनाश को ला सकता है, अकेला ला सकता है, अकेला नहीं कर सकता। चाहे ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है, लेकिन आप साथियों के संबंध में बंधा हुआ है,
तो बाप का आपसे कितना प्यार है, चाहे कर सकता है लेकिन नहीं कर सकता, जादू की लकड़ी नहीं घुमा सकता है क्या। लेकिन बाप कहते हैं कि राज्य अधिकारी कौन बनेगा, बाप बनेगा क्या, आप बनेंगे ना। स्थापना तो कर ले, विनाश भी कर ले, लेकिन राज्य कौन करेगा, बिना आपके काम चलेगा। इसलिए बाप को आप सभी को कर्मातीत बनाना ही है, बनना ही है ना कि बाप जबरदस्ती बनाए। बाप को बनाना है और आप सबको बनना ही है। ये है स्वीट ड्रामा। ड्रामा अच्छा लगता है ना कि कभी कभी तंग हो जाते हो, ये क्या बना, ये बदलना चाहिए सोचते हो। बाप भी कहते हैं बना बनाया ड्रामा है, ये बदल नहीं सकता, रिपीट होना है लेकिन बदल नहीं सकता। ड्रामा में इस आपके अंतिम जन्म को पावर है ड्रामा, लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में बहुत ही पावर्स मिली हुई है। बाप ने विल किया है इसलिए विल पावर है। तो कौन सा शब्द याद रखेंगे, करण करावन हार, पक्का या प्लेन में जाते जाते भूल जाएंगे, भूलना नहीं है। अभी फिर से अपने को शरीर के बंधन से न्यारा कर्मातीत स्टेज कर्म करा रहे हैं, लेकिन न्यारा देख रहे हैं, बाप कर रहे हैं लेकिन न्यारा मालिक और बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूँ। इस स्मृति में फिर से मन और बुद्धि को स्थित करो, ड्रिल करो। चारों ओर के सेवा के चारों ओर के सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा स्व पुरुषार्थ और सेवा द्वारा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लिसफुल आत्माएं, सदा निस्वार्थ रहम दिलबंद सर्व आत्माओं प्रति सच्चा रहम करने वाली विशेष आत्माएं, सदा सेकंड में अपने को कर्म बंधन व अनेक रॉयल बंधनों से मुक्त करने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर आज का बाबा का वरदान है, आज्ञाकारी बन बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। आज्ञाकारी बन बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप की आज्ञा है मुझे एक को याद करो। एक बाप भी संसार है, इसलिए दिल में सिवाय बाप के और कुछ भी समाया हुआ ना हो। एक मत, एक बल, एक भरोसा, जहाँ एक है वहाँ हर कार्य में सफलता है। उनके लिए कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज है। आज्ञा पालन करने वाले बच्चों को बाप की दुआएं मिलती है, इसलिए मुश्किल भी सहज हो जाता है। स्लोगन है, नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं अपने इस नए ब्राह्मण जीवन को हमेशा याद रखेंगे तो आपका पुराना जो है कलयुगी संसार का संस्कार जो है इमर्ज नहीं हो सकता। ज़रूरत है इस ब्राह्मण जीवन को स्मृति में रखने की। अच्छा, ओम शांति।